और आईसीआई एजेंट टाइगर के पीछे लगे होते हैं तो वह कहां पर घूमता रहता है। जोया टाइगर के हाथ देखकर क्या कहती है? टाइगर डबलिन क्या करने लग गया है? जोया किसकी पार्ट टाइम केयर टेकर है? एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और सह-लेखन कबीर खान और निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कर्नाड, रोशन शेठ, गावी चहल दिखाई देने वाले हैं। आजकल बॉलीवुड का एक नया ट्रेंड है किसी भी दिन फिल्म रिलीज करने का। अब फिल्म को रिलीज करने के लिए निर्देशक शुक्रवार का इंतजार नहीं करते, उनके लिए तो बस सही दिन होना चाहिए। अब आप इस फिल्म का एक था टाइगर को ले लीजिए जो रिलीज हुई थी 15 अगस्त 2012 यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन। हम तुम्हारे हाथ देखकर नहीं लगता कि तुम टाइगर हो, जगह जगह से कटे फटे लगता है कि पहलवान हो। टाइगर के हाथ देख जोया बोलती है। उड़ते परिंदे पर गिनने की काबिलियत रखने वाला ये रॉ एजेंट जोया को बारीक नजर पर गौर नहीं करता है क्योंकि वह जोया के प्यार में डूबा हुआ होता है। जब तब भी जोया को सामान्य लड़की समझता है, जबकि सिनेमा हॉल में बैठा एक सामाजिक दर्शक भी जोया की हरकतों को देख के अंदाजा लगा लेता है कि जोया वो नहीं दिखती जो है। डबलिंग के किरदार यानी कि टाइगर एक वैज्ञानिक नजर आया। शक है कि वैज्ञानिक कुछ जानकारियां दुश्मन मुल्क को दे रहा है। इस सिलसिले में उसकी जो केयर टेकर जोया को अपने प्यार के जाल में फंसाता है लेकिन खुद फंस जाता है। टाइगर और जोया की लव स्टोरी पर खूब फुटेज खर्च की है लेकिन डबलिंग की ठंड और असर इस लव स्टोरी पर दिखाई देता। एकदम बर्फ की तरह ठंडी लगती है, कोई गर्माहट दोनों के प्यार में नजर नहीं आती। प्यार के चक्कर में उस वैज्ञानिक को टाइगर और जोया के साथ फिल्म के निर्देशक और लेखक की भूल जाते हैं। जिस मिशन पर टाइगर निकला था वह इंटरवल तक का समय उस प्रसंग को दिया जो इस तरह भुला देना हैरान वाली बात है। इंटरवल के ठीक पहले दर्शक को चौंकाया जाता है लेकिन दर्शक समझ जाते हैं कि होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ चौंकाने के लिए यह किया गया है। असली बात सबको पता रहती है। टाइगर फर्स्ट और प्यार के बीच फैंस जो फंस जाता है उसे अपने बॉस की जो बात याद आती है जिसकी उम्र 60 के आसपास है लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई। वे फरमाते हैं कि फर्ज और प्यार के बीच में उन्होंने फर्स्ट चुना और इसी अफसोस के साथ रोजाना नौकरी कर पर आते हैं। दर्शकों को अफसोस इस बात पर होता है कि इतना ही अफसोस है तो ये नौकरी चुनी ही क्यों। अपने बॉस की उतनी गलती टाइगर नहीं दोहराता, वह प्यार को चुनता है और भाग निकलता है। रॉ और आईसीआई एजेंट इसके पीछे लेकिन सारे निकम्मे लगते हैं क्योंकि इस्तांबुल, क्वेब, लंदन, केप टाउन में वह घूमता रहता है लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता। क्वेबा की सड़कों पर वह गुंडों को मार डालता है। स्क्रिप्ट एजेंट के बारे में कोई स्क्रिप्ट जो है नहीं नजर आते सीक्रेट, लेकिन इसका बाल बांका नहीं कर पाते। हद तो तब हो गई जब टाइगर और जोया क्वेब से हवाई जहाज लेते हैं। पता नहीं किस देश में वे लैंडिंग करते हैं और पकड़े नहीं जाते। अब हर देश में वो कानून व्यवस्था हमारे देश जैसी नहीं होती और जिसके पीछे रॉ ऐसा ही होकर भी वो बच निकल जाते हैं। क्लाइमेक्स के पहले फिल्म थोड़ी गति पकड़ती, कुछ शानदार तालियां सीटियां बजने लायक एक्शन सीन देखने को मिलता है। उम्मीद बनती है कि टाइगर की दहाड़ अब जोरदार होगी लेकिन अचानक फिल्म खत्म हो जाती है। ये कोई आर्ट फिल्म नहीं जिसका अंत दर्शक पर छोड़ दिया जाए। ये सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म है जिसमें दर्शक शुरुआत से लेकर ठोस अंत तक देखना चाहते हैं लेकिन अंत सभी को निराश कर देता है। चलिए लॉजिक की बात छोड़ देते हैं। बात जब लॉजर देने वाले लाइव सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म हो तो दिमाग का हम घर पर रख कर आते हैं। हमें तो सिर्फ सलमान और उसकी सारी हरकतें देखनी होती हैं। वह डांस करे, कॉमेडी करे, गुंडों को पीट कर अधमरा कर दे, जबरदस्त डायलॉग बोले, स्लो मोशन में स्टाइलिश लुक दे तो कि हमारे पैसे वसूल हो जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर फिल्म का अपेक्षाएं पर खड़ी ही नहीं उतरी। तो गलत सप्ताह पहले जिसमें 2 में पूजा भट्ट की थी वही कबीर खान ने की, वही अपने स्टार की खासियत का लाभ नहीं उठा पाए। काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क जैसे उद्देश्यपूर्ण फिल्म बनने के बाद कबीर खान इस सुपरस्टार को ठीक से संभाल नहीं पाए। वे कशमकश में फंस रहे, न उद्देश्य फिल्म बना पाए और न ही कमर्शियल फिल्म। सलमान को साइन करना ही लिखने वाले की आदित्य चोपड़ा और निर्देशन कबीर खान की आंख चौंधिया गई थी। सलमान का स्टारडम इतना विशाल है कि उसने तले में कुछ भी नहीं रखा लेकिन नतीजे में एक था टाइगर जैसी फिल्म सामने आई। माशाअल्लाह जैसी सुपरहिट गाना यदि फिल्म के अंत में टाइटल के साथ दिखाया जाए तो सिर्फ पीटा जा सकता है। इसे हिट गाने तो बिना किसी सिचुएशन में भी डाल दिया जाए तो भी किसी को आपत्ति नहीं होती। फिल्म की खासियत है कि कुछ एक्शन सीन, आयरलैंड में ट्रॉम वाला सीन और अंत में क्वेब में फिल्माया गया एक लंबा चेस सीन जिसमें टाइगर और जोया के पीछे कई लोग हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। सलमान खान ने अपने रोल अच्छे से निभाया है लेकिन वे सारी हरकतें कम की है जिसने देख के लोग दर्शक टिके रहते।
कैटरीना कैफ खूबसूरत लगी और उनका अभिनय ठीक कहा जा सकता है। गिरीश कर्नाड और रोशन सेठ जैसे कलाकार लंबे समय बाद इस फिल्म के जरिए देखने को मिले। इसके अलावा रणबीर शौरी ने भी अपना किरदार अच्छे से निभाया। आधा खाना खा चुके इंसान के आगे से प्लेट हटा ली जाए तो जैसा महसूस होगा वैसा एक था टाइगर देखने के बाद महसूस हुआ। आधारपूर्ण जो फिल्म थी, लेकिन सलमान के फैंस भी महसूस करेंगे कि भाई ये फिल्म वो मजा नहीं आया जिसकी अपेक्षा लेकर हम आए थे फिल्म की टिकट खरीद कर। बॉलीवुड स्टूडियोज को देखते रहिए आगे की अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है शुभम वालिया ने।